हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपने गोल्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। और हमको ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन जो है ना कुछ वूडू साइंस है। क्या आपको भी लगता है कि ये कुछ मैजिकल या कोई तंत्र या कोई मंत्र से लेस कोई साइंस है या फिर कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें समझ में नहीं आ रहा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैनिफेस्टेशन इज द प्रोसेस और द वे ऑफ लाइफ। हम अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हैं वो एक्चुअली हमारी अपनी मैनिफेस्टेड है, यानी कि हमने उन सिचुएशंस को खुद ही अट्रैक्ट किया हुआ है। कैसे? लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ द फीलिंग ऑफ एंगर, लेट्स से। ठीक है, अब अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप नोटिस करेंगे कि आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके फीलिंग्स, आपके एक्शंस, ये चारों चीजें अलाइंड हैं उस एक इमोशन के, राइट? बिकॉज ऑफ विच होता ये है कि एंग्री सिचुएशंस हमारी लाइफ में और ज्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को लगता है ये हमारा यूजुअल बिहेवियर है, यानी बार बार हम उस इमोशन में वापस जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप फीलिंग सैड के इमोशन को देख सकते हैं, फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड के इमोशन को देख सकते हैं। तो ये एक पैटर्न बनता जा रहा है, राइट? अगर हम अपनी लाइफ में अपनी गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए उस चीज का पैटर्न बना लें कि जो चीज हम ट्रूली डिजर्व करते हैं और हम चाहते हैं उस रास्ते में पहुंचना, तो हम वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से आपने ना अपने माइंड में एक ख्याल आया कि चलो मुझे कल से जिम करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप जिम जाने का प्रोग्राम बनाते हैं ना तो आपकी फिजिकल बॉडी रिएक्ट करती है। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस उस टाइम पर ना उस फीलिंग के साथ में आते हैं कि यार मुझे अभी नहीं ज्वाइन करना, अभी मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ कर लूंगी, कल रात तो मैं बहुत लेट सोई हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? यानी कि हमारा ही माइंड हमको रोकने के लिए आ जाता है जब भी हम कोई नई चीज करने वाले होते हैं। तो इन चीजों का फोकस अगर हमको समझ में आ जाए ना कि इन चीजों के ऊपर हमको फोकस करना है और ध्यान देना है कि डेलिबरेटली मुझे मैनिफेस्ट करना है, तो इन 3 स्टेप्स के जरिए माय डियर फ्रेंड्स आप भी अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर आस्क। ओके, अब यहां पर मैं बोलूंगी स्पेसिफिक या क्लियर आस्क क्यों करना है, क्योंकि ये चीज यूनिवर्स को बतानी बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। दिस इज समथिंग लाइक आपने लेट्स से एक डिलीवरी ऐप पर जो है एक कुछ भी आपने ऑर्डर करना है, तो आप उसमें कुछ भी तो ऑर्डर नहीं करेंगे ना कि मुझे एक डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करना है तो मैं कुछ भी ऑर्डर कर दूंगी या कर दूंगा, नहीं ना। तो हम क्या करते हैं उसके अंदर, हम एक चीज को चूज करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं और फिर उसकी पेमेंट करते हैं और फिर उस ऑर्डर की वेट करते हैं। बस यही काम यहाँ पर हमने करना है, एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस। तो पहली चीज हुई आस्क, यानी कि आपने अपने ऐड टू कार्ट में क्या डाला, वो बहुत स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ में। अगर पैसा चाहिए तो आप ये नहीं बोलेंगे कि भगवान मुझे पैसे चाहिए, मुझे तो पैसा, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। अब बहुत सारे की डेफिनेशन तो हर इंसान की अलग अलग है ना, तो वो बहुत सारे पैसे की डेफिनेशन भगवान को क्लियर कट आपको बतानी पड़ेगी, यूनिवर्स को क्लियर कट बतानी पड़ेगी कि जी ये मेरी डेफिनेशन है, मुझे इतने रुपए चाहिए। ठीक है, या इतने रुपए जो है मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, डिजर्व करता हूं, डिजायर करता हूं, राइट? तो वो आपको क्लियर कट आस्क, ओके, वो आपको यहां पर अपना लिखना है, या फिर आप अगर इसको 21 टाइम्स लिख देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, लिखने से क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इम्प्रिंटिंग हो जाती है। ठीक है, आप उसको इम्प्रिंट कर देते हैं कि दिस इज माई आस्क, राइट? नेक्स्ट स्टेप है आपका टू रिसीव। ठीक है, अब क्या आप डिजर्विंग हैं रिसीव करने के लिए? यहां हमारा ये फैक्टर काम आता है कि क्या आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके फीलिंग्स, आपके एक्शंस अलाइंड हैं? क्या यूनिवर्स को ये सिग्नल मिल रहा है दैट यू आर रेडी टू रिसीव? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, लेट्स से एक 10 साल का बच्चा ये बोले कि मुझे गाड़ी ड्राइव करनी है, तो क्या ये फिजिबल होगा उसको गाड़ी दे देना कि भाई तुम चला लो जाके गाड़ी? आप खुद सोचिए। ठीक है, तो अब लेट्स से एक 10 साल का बच्चा बोल रहा है कि मुझे, मेरी आस्क है कि मुझे गाड़ी ड्राइव करने दो, तो क्या आप उसको गाड़ी ड्राइव करने की इजाजत देंगे? नो। क्यों? क्योंकि आपको पता है दैट द चाइल्ड इज नॉट येट रेडी टू रिसीव इट।
ठीक है, बस इसी एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या आप रेडी टू रिसीव हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज तो हमने कर लिया लेकिन उसके लिए वी आर नॉट पुटिंग इन दोज एफर्ट्स कि जिसमें गॉड को या यूनिवर्स को ये समझ में आए वेदर दिस पर्सन डिजर्व दिस और इट इज जस्ट अ डिजायर। ठीक है, तो आस्क में हम अपने डिजायर रख रहे हैं लेकिन रिसीव में हम अपनी रेडीनेस यानी कि हम अपनी डिजर्विंग एटीट्यूड को जतला रहे हैं, दिखा रहे हैं, यानी उस चीज को हम कर रहे हैं डेलिबरेटली। यानी अगर अब आपने जिम ज्वाइन करने की ठान लिया ना तो जरूर रोज शो अप जरूर कीजिए। ठीक है, कंसिस्टेंटली आपको डेली जाना जरूर है, वहां पर जाके आप चाहे 5 मिनट का जिम कीजिए लेकिन आपने शुरुआत में अपनी हैबिट जरूर डालनी है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारी इस चीज की हैबिट नहीं पड़ेगी ना कि हमारा एफर्ट अलाइंड है टुवर्ड्स आवर गोल्स, तब तक वी आर नॉट रेडी टू रिसीव। तो ये रिसीविंग की रेडीनेस को दिखाना, जतलाना और अपने आप को भी ये दिखाना कि लुक आई कैन डू इट। जब आप ये खुद ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं ना तो आप डिजर्विंग कैंडिडेट बन जाते हैं और डिजर्विंग कैंडिडेट को तो कोई भी नहीं मना करता, राइट? तो ठीक है, तो आपने अपने आप को वो रेडीनेस शो करनी है। ओके, रही बात ये कि अभी जैसे अब आपकी लाइफ में ना इस टाइम पर ये जो सेकंड वाला जो हमारा फेज होता है ना, इस टाइम पे थोड़े बहुत क्योस भी आ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक वीडियो गेम आप खेल रहे हो, तो वीडियो गेम में आपने फर्स्ट हर्डल क्रॉस किया, उसके बाद में लेवल ऑफ हर्डल भी तो थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। तो जब आपका लेवल ऑफ हर्डल बढ़ता है उस टाइम पर भी आपकी रेडीनेस टू रिसीव है या नहीं है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप क्विट कर देंगे। तो ये चेक करने के लिए ना यूनिवर्स कुछ हर्डल्स भी देता है। ठीक है, अब यहां पर जब आपकी रेडीनेस टू रिसीव आ जाती है ना, उसके बाद थर्ड काम क्या करना है? तो थर्ड काम, डू यू रिमेंबर, जब हमने ऐड टू कार्ट कर दिया था, फिर हमने पेमेंट कर दी थी, फिर हमने क्या किया था? फिर हमने वेट किया था। ठीक है, तब हमने बार बार उसमें ट्रैक तो नहीं किया था ना कि अरे कितनी देर में आएगा, अरे कितनी देर में आएगा। तो थर्ड काम है वेट एंड वॉच। ठीक है, और वेट एंड वॉच वाला जो टाइम है ना वो पूरी सरेंडर के साथ में, पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ में करना है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है दैट यू डिजर्व एंड यू हैव ऑल्सो शोड योर रेडीनेस टू रिसीव। और जब आप दोनों काम कर चुके हैं ना तो इजीली ये वाली जो चीज है वो आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो वेट एंड वॉच वाले टाइम में अगर हम अपने आप को बहुत ज्यादा नैगिंग कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो फिर इन कामों में डिले होना शुरू हो जाता है। तो बस यही फोकस रखना है कि अगर मेरा आस्क, अगर मेरा रिसीव, अगर मेरा जो वेट एंड वॉच वाला पीरियड है उसमें मेरा सरेंडर और ग्रैटिट्यूड है तो डेफिनेटली मैं उस चीज को जिसको मैं डिजर्व करती हूँ, डिजायर करती हूँ, उस चीज को तो मैं डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर ही लूंगी। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन के इन तीनों के तीनों स्टेप्स के साथ में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको यह जरूर करना है, आस्क करते टाइम पर आपको उस चीज को लिखना है ताकि उसकी इम्प्रिंटिंग आप कर सके। कुछ एफर्मेशंस जो आपको डेली यूज करने हैं, जो भी आप एफर्मेशन बनाते हैं उस एफर्मेशन को डेली आपको इस्तेमाल करना है। आपने अपने आप से भी बोलना है और अपने आप को डिजर्विंग फील करना है। ठीक है, जितना डिजर्विंग आप खुद को फील करेंगे आपकी सेल्फ वर्थ उतनी ही बढ़ेगी, और जितनी बढ़ेगी आपकी सेल्फ वर्थ उतना ही आपकी रेडीनेस टू रिसीव बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यही चीज तो, यहीं पर तो जो है ना यूनिवर्स आपको वो टेस्ट्स देगा जिस टाइम पर आपको ये फीलिंग आएगी कि यार मैं एक्चुअली रिसीव करने के लायक भी हूं या नहीं। ठीक है, तो बस यहां पर आकर यू विल बी एबल टू रिसीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी भी चीज के ऊपर जिस पे भी आपको वीडियो बनवाना है प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।